अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम टू वेक्टर के दरमियान एंगल को फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। डॉट प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन है, ठीक है, कि हम डॉट प्रोडक्ट को यूज़ करके टू वेक्टर के दरमियान एक एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है कि ए डॉट बी, ये वेल नोन है, आपको मालूम होगा कि ए डॉट बी ये बराबर होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड कॉज ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, ए और बी जो वेक्टर है उसके दरमियान ये एक एंगल होता है। अब हमें फाइंड करना क्या है, ये थीटा फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ओरिजिन है और ये एक पॉइंट है, वो पॉइंट ए पॉइंट है। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसका इस ए का पोजीशन वेक्टर ए है। यहाँ दूसरा एक पॉइंट है, सूर्य में ये लाइन थोड़ी टेढ़ी है, और ये एक दूसरा पॉइंट है बी। विद रिस्पेक्ट टू ओ इसका ओरिजिन पोजीशन वेक्टर क्या है, बी है। अब मुझे ये एंगल फाइंड करनी है जो ए और बी के दरमियान है। तो इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, कास थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। क्या क्या इस इक्वेशन को ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड पर डिवाइड किया तो यहाँ कास थीटा रह गया, और यहाँ हमारे पास ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। आप इसको रीअरेंज करें तो ये हमारे पास कास थीटा एंड कास इनवर्स ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास क्या है, इसका दूसरा फार्मूला है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर गुड लुकिंग है, लेकिन बेसिकली ये यूज़ होता है। मैं आपको क्वेश्चन या एग्जांपल के साल के आखिर में बताऊंगा कि किस तरह ये यूज़ होता है, क्योंकि हमने फाइंड ये थीटा करनी है तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हमारे पास एक वेक्टर है ए और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये हमारे पास एक वेक्टर है, और बी एक अनदर वेक्टर है। इसका मैं अगर लूँ तो ये -3i(n+2j), यहाँ मैंने एग्जांपल स्टार्ट किया, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है तो इसके लिए ये कास थीटा, मुझे दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक ए डॉट बी की और एक ए मैग्नीट्यूड की बी मैग्नीट्यूड की। सबसे पहले मैं ए मैग्नीट्यूड को फाइंड करता हूँ। तो ए मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए मैं ये 2² प्लस यहाँ जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 1 है, आप 1² ले और अंडर रूट, तो ये हमारे पास 2² 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो इसका अगर आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास 5 अंडर रूट है। इसी तरह मैं b का मैग्नीट्यूड लूँगा, तो b का मैग्नीट्यूड आप इस तरह लिख सकते हैं कि -3 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास 9 + 4, इसको ऐड करें तो ये हमारे पास 13 आ जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया। अब ए डॉट बी की ज़रूरत है कि ए डॉट बी, तो ए हमारे पास क्या है, वो 2i + j है। इसी तरह डॉट एन ये -3i(n+2j) है। आप डॉट प्रोडक्ट को समझते होंगे, आप उस पर पूरा कमांड रखते होंगे, मुझे यकीन है। तो 2i - 3i इसका आप प्रोडक्ट ले तो मैं यह सिंपली ऐसा लिख देता हूँ, क्योंकि ये 2i जब इसके साथ प्रोडक्ट करता है, डॉट प्रोडक्ट करता है, तो ये 0 हो जाता है। प्लस इसी तरह ये 1 है और ये हमारे पास 2 है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हम इस तरह करते हैं कि ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी जो टर्म होते हैं वो डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि वो 0 हो जाते हैं, इसलिए हम सिंपली ये लिख देते हैं। और ये i डॉट i ये 1 के बराबर होता है और j डॉट j ये भी 1 के बराबर होते हैं, तो इसलिए ये ख़त्म हो जाते हैं और हमारे पास एक स्केलर क्वान्टिटी आती है। तो 2 × -3 ये हमारे पास -6 आ जाएगा और 1 × 2 ये 2। इसी तरह अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हमारे पास -4, तो ए डॉट बी ये बराबर आया -4 के। अब आते हैं फार्मूले की तरफ कि कास थीटा ये हमारे पास बराबर था ए डॉट बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड। फुटिंग करें, ए डॉट बी हमारे पास -4 के बराबर है और
ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है, ये हमारे पास 5 अंडर रूट है। बी मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया है, वो 13 अंडर रूट है। और ये कास थीटा, इसको अगर हम बाई कैलकुलेटर साइड करें -4 डिवाइड बाई 5 अंडर रूट एंड 13 अंडर रूट, तो ये हमारे पास -0.496 के बराबर आता है। अब मुझे क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। ये फार्मूला हम बेसिकली इसके बाद ये फार्मूला आता है कि थीटा, तो थीटा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों साइड काज इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास 496 और इसी तरह ये नेगेटिव भी आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो थीटा की वैल्यू हमारे पास बराबर आएगी 1.74। तो ये जो थीटा है वो डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए से हमने फाइंड किया, और ये थीटा हमारे पास इन दो वेक्टर के दरमियान जो थीटा जो एंगल होगा वो हमारे पास ये होगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर के दरमियान एक एंगल को फाइंड कर सकते हैं।